there are ways of thinking. Yes. उन ways of thinking में एक rational way of thinking आ जाता है कि Yes. हमें वैसे कहा जाता है कि कोई भी चीज़ है उसको rationally analyze करके एक decision के ऊपर पहुंचे. Rational way of thinking, we all think it's the correct way of thinking. Entrepreneurs, business people, while you're working for someone, Yeah. everyone would tell you to create a rationale out of something, right? So rational way of thinking. One is empirical way of thinking. Okay. Empirical is looking at something जो चीज़ असल में exist करती है. Empirical thinkers उसी पे believe करते हैं कि ये table है और मैं देख सकता हूँ. It's a fact. It's evidence based. Yes. तो I would believe in this. लेकिन अगर कोई स्टोरी है कि जी ये चीज़ वहाँ से आई थी और उस चीज़ के ऊपर मैं बिलीव करूँ बिकॉज लोग कहते हैं या इस तरह सुना जाता है, तो उस चीज़ पे एम्पेरिकल बिलीवर्स बिलीव नहीं करते. ये दो वेज ऑफ थिंकिंग. Then there is अक्ल सलीम जो इस्लाम जिसके ऊपर बात करता है. Could you elaborate what अक्ल सलीम is? उलमा फरमाते हैं कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कुल्लु मौलूदुन यूलदु अलल फितरा, कि हर बच्चा जो इस दुनिया में आता है ना वो नेचर के ऊपर आता है. मीनिंग एवरी पर्सन इज बोर्न मुस्लिम, कि ही इज ऑलरेडी सरेंडरिंग टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला. फिर उसके पेरेंट्स उसको या तो जू बना देते हैं, क्रिश्चियन बना देते हैं, या जो उनका लाइफस्टाइल होता है अकॉर्डिंगली वो बन जाता है. बात ये समझ में आई और इस पे बहुत सारी स्टडीज भी की गई हैं. कुछ ऐसे जंगल्स में लोग गए कि जो नेटिव्स वहाँ पे रहते थे. अगर कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, उनको जाहिर सी बात है उनको वही का तो पता नहीं चला कि यार कोई प्रॉफिट थे और हमने क्या करना है. लेकिन दे यूज्ड टू बिलीव इन अ सिंगल गॉड, कि कोई है, देयर इज समवन आउट देयर, वी हैव टू वर्शिप हिम. यानी वो फिर बुतों की उसकी प्रस्तिश की तरफ नहीं गए. इसको कहते हैं कि जब बंदे की फितरत सलीम होती है, अकल सलीम होती है. देखें आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हो ना, आप सब कॉन्शियसली या कॉन्शियसली उसको एब्जॉर्ब कर रहे होते हो. मिसाल के तौर पे एक डैनिश साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ना एक स्टडी की, एक रिसर्च है कि उन्होंने दो बंदों को बिठाया और उन्होंने ना उनको न्यूरो वायर्स लगा दी उनके फेशियल यानी एक्सप्रेशंस की उनको नोट करने के लिए. पता ये चला कि दोनों बंदे एक दूसरे के फेशियल एक्सप्रेशन को भी कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे और वो इतना सटल था कि अपेरेंटली नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उनके जो मसल्स थे ना अंदर के वो मूव कर रहे थे. तो यहाँ से यानी पता क्या चला कि वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट. लाइकवाइज जब आप उस इन्वायरमेंट में होते हो जहाँ पे कॉन्स्टेंटली बम्बार्डमेंट की जा रही है, स्पेशली आज सोशल मीडिया, इन सिंपल टर्म्स, बाहर जा रहे हो आपको एक नॉर्म नजर आ रहा है, अच्छा जी बैगी पैंट्स का रवाज है जी, हम भी बैगी पैंट्स पहनेंगे. डू यू अंडरस्टैंड? तो आप वो ना वो सब कॉन्शियसली वो चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहे होते हो, ले रहे होते हो. तो बाअक्ल सलीम का मतलब ये है कि जब बंदा अपनी अक्ल को अकॉर्डिंगली यूटिलाइज करे जैसे अल्लाह ताला ने बताया है, जैसे उसको डिवाइन नॉलेज के थ्रू पता चलता